नमस्कार दोस्तों, रक्षा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं बिल्कुल भैया आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूनिट 9 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें से एक दिख रहा है आपको इंटरनेट में प्रयुक्त प्रोटोकॉल। इसके पहले हमने देखा था प्रमुख सोशल नेटवर्किंग साइट, आज देख रहे हैं आप इंटरनेट में प्रयुक्त प्रोटोकॉल। यहाँ से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हमें वही देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। यही चीजों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेब पर सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु जिन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है उन्हें इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं आप? इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। अर्थात इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्वर और ब्राउजर के मध्य संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या हो रहे हैं, सर्वर और ब्राउजर के बीच में संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आगे। इंटरनेट के प्रमुख प्रोटोकॉल, सबसे पहला क्या है भाई? टीसीपी। सब जानते हैं इसको, टीसीपी को। ठीक है, टीसीपी फुल फॉर्म क्या है? टीसीपी का कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। क्या है? सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। डेटा को सुरक्षित और सही क्रम में भेजता है। टीसीपी जो है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है, और ये क्या कर रहा है? डेटा को सुरक्षित और सही क्रम में भेजता है। याद रखना, छोटी छोटी बातें हैं ना, छोटी छोटी बातें पूछने वाली। एक है दूसरा आपका आईपी प्रोटोकॉल, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करें, डेटा को सही एड्रेस तक पहुंचाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है ये? डेटा को सही एड्रेस तक पहुंचाता है। उपयोग, इंटरनेट पर दूरस्थ कंप्यूटर तथा सर्वर के मध्य संचार स्थापित करता है। इंटरनेट पर दूरस्थ कंप्यूटर तथा सर्वर के मध्य क्या कर रहा है? ये संचार स्थापित कर रहा है। अब इन दोनों का आपने मिला दिया, टीसीपी आईपी का प्रयोग एक साथ किया जा सकता है, अतः इसे सम्मिलित रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। इन दोनों को मिला देंगे आप, टीसीपी आईपी को इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये सब जो कार्य हो रहे हैं इसके। एक है आपका यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इंटरनेट पर संचार हेतु उपयोग। अगली बात करेंगे आप, तेज डेटा ट्रांसफर करता है। क्या कर रहा है? तेजी से डेटा को ट्रांसफर कर रहा है। वीडियो गेम वीडियो कॉल हेतु क्या है? ये उपयोगी है। वीडियो गेम वीडियो कॉल हेतु यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल उपयोग में आता है। अगली बात करेंगे आप, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP फुल फॉर्म भी बार बार पूछा जा चुका है, आगे भी संभावना है। वेब सर्वर से उपयोगकर्ता तक वेब पेज का हस्तांतरण इसी प्रोटोकॉल द्वारा किया जाता है। वेब सर्वर से उपयोगकर्ता तक वेब पेज का हस्तांतरण इसी प्रोटोकॉल द्वारा किया जाता है। या आप इसको ये भी बोल सकते हैं भैया, वेब पेज को एक्सेस करने में किस चीज का प्रयोग, कौन से प्रोटोकॉल का यूज होता है? तो HTTP का प्रयोग होता है। आप जाएंगे कोई भी साइट में देखेंगे तो आपको HTTP दिख जाएगा। आपको कि कोई भी साइट खोलेंगे आप, जैसे ही उसको एक्सेस करेंगे HTTP वहां पे आपको ऊपर दिखाने लगेगा। ठीक है, तो वेब पेज को एक्सेस करने के लिए HTTP का यूज किया जाता है। HTTPS, एस से क्या हो गया भैया? ये सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ गई, इसका सिक्योर वर्जन हो गया। ठीक है, HTTPS में क्या हो गया? आपका सिक्योर वर्जन हो गया। डेटा को इनक्रिप्ट करता है। डेटा को क्या करता है? ये इनक्रिप्ट, ज्यादा सिक्योर करता है। SMTP, ये सब फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। ईमेल हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल कौन सा है भैया? SMTP। अगला है आपका FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल भेजने और प्राप्त करने हेतु, फाइल भेजने और प्राप्त करने हेतु। फाइल में डेटा, ग्राफ, चित्र, ध्वनि भी क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं। अपलोड डाउनलोड में प्रयोग होता है। कौन सा? FTP। वेब पेज को एक्सेस करने में कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? कमेंट करके बताइए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है वेब पेज को एक्सेस करने में। वीडियो गेम खेलने में कौन से
प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, बताएं जरा फटाफट, सबके फुल फॉर्म याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ये आपको प्रोटोकॉल से संबंधित। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऐसा बिंदु जहां कई बिंदु या डिवाइस एक कनेक्शन क्या करते हैं, साझा करते हैं। कोई ऐसा बिंदु जहां बहुत सारे डिवाइस क्या करते हैं, कनेक्शन साझा करते हैं, POP कहलाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ईमेल प्राप्त करने के लिए क्या है, ये उपयोगी है। अगला है आपका गोफर। गोफर क्या होता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंटरनेट पर दूर स्थित कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को खोजना या प्राप्त करना। इंटरनेट पर दूर स्थित कंप्यूटर से, याद रखिएगा, इंटरनेट पर दूर स्थित कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को खोजना और प्राप्त करना क्या कहला रहा है, आपका गोफर कहला रहा है। टेलनेट क्या होता है, टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल। टेलनेट द्वारा दो अलग अलग कंप्यूटर को जोड़कर रिमोट कंप्यूटर के डाटा और फाइलों का उपयोग किया जाता है। इसे रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। टेलनेट में क्या कहा जाता है, रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। अगला देखें भैया, रिमोट लॉगिन बराबर टेलनेट। पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट है ये भी। पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल दो डिवाइस के बीच डायरेक्ट कनेक्शन पर डेटा ट्रांसफर के लिए उपयोग होता है। पॉइंट टू पॉइंट दो डिवाइस पर, ठीक है। SETP सुरक्षित फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SETP सुरक्षित फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइलों को स्थानांतरित करने में अधिक सुरक्षा, ठीक है। क्लाइंट सर्वर मॉडल का क्या करता है, ये उपयोग करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल का उपयोग करता है। अगला है भैया आपका IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ईमेल को वेब सर्वर पर प्राप्त करने हेतु इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल हो गया। अगला है आपका SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। क्या, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये क्या है भैया आपकी, ये नेटवर्क डिवाइस है। क्या है यार, नेटवर्क डिवाइस। IP एड्रेस की बात करें, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को आप क्या कह रहे हैं, IP एड्रेस कहते हैं। IP एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट पर कंप्यूटर की विशेष पहचान हेतु एक विशेष अंकीय पता होता है, विशेष अंकीय पता होता है, जिसे क्या कहते हैं आप, IP एड्रेस कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, कि होता है आपका स्टैटिक IP एड्रेस, एक होता है डायनेमिक IP एड्रेस। स्टैटिक IP एड्रेस क्या होता है, कंप्यूटर का स्थायी IP पता होता भी है। और डायनेमिक क्या हो रहा है आपका, प्रत्येक बार नया एक जो आपको एड्रेस मिल रहा है उसे ही आप क्या कह रहे हैं, डायनेमिक IP एड्रेस, याद रखिएगा। स्टैटिक मतलब एक आपको विशेष पता ही मिला रहेगा, डायनेमिक मतलब प्रत्येक बार नया IP एड्रेस आपको बदलना रहेगा। प्रत्येक कंप्यूटर का IP एड्रेस क्या होता है, अलग अलग होता है। चलिए, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। IPv4 का जो विकास है आपका 1981 में हो गया था। प्रयोग इसका 1983 अर्पानेट इंटरनेट के प्रयोग के समय ही क्या हो गया, ये शुरू हो गया। 1983 में इसका प्रयोग शुरू हो गया था। एक एड्रेस में 32 बिट का प्रयोग होता है। कितने, 32 बिट का प्रयोग होता है। इसे बिंदु द्वारा अलग किया जाता है, इसे बिंदु द्वारा अलग किया जाता है। उदाहरण आप ये देख लीजिए, ठीक, ये बिंदु लगा है सब में, ठीक, बिंदु लगा है सब में, याद रखिएगा, बिंदु लगा है ना, डॉट डॉट बिंदु लगा है, 32 बिट का प्रयोग हो रहा है ना। अगली बात करें IPv6 की, इसका विकास 1988 में हुआ है। 128 बिट, उसमें कितनी बिट, 32, इसमें कितना, 128 बिट। इसे कोलोन्स द्वारा अलग किया जाता है, मतलब ये वाले चिन्ह द्वारा इसे अलग किया जाता है। उदाहरण ये देखिए, सब में कोलोन्स लगे हैं। बात समझ में आई मेरी यहां तक? तो भैया यहां से भी आपका एक प्रश्न बनना लगभग तय है। देखिए, परीक्षा के आखिरी दौर में अपन पहुंच चुके हैं, समय कम बचा है। एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण टेस्ट सीरीज ये आपको दिख रही है मात्र 499 रुपए में। इसके साथ में आपको MP का कुछ रिवीजन, आर्थिक सर्वेक्षण इत्यादि भी मिलने वाला है। तो जिन बच्चों को अपनी तैयारी और बेहतर करनी है, मत लगाओ ना 100 टेस्ट। भले ही हम 100 टेस्ट दे रहे हैं, इसमें से 100-120 टेस्ट दे रहे हैं, लगाने की क्षमता है तो लगा पाओ, नहीं लगाने की क्षमता तो उतने लगा लो जितने में आपका काम बन जाए। लेकिन करें तैयारी, बढ़िया तैयारी करें, तैयारी को ऐसी करें कि एग्जाम आपका निकले। अंतिम सत्य तो वही है आपका, क्या एग्जाम निकलना चाहिए, बाकी तो सब फालतू की बातें हैं, है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।